अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ युस्रा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की शरह बढ़ गई। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 3000 से जायद अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर हो गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मजीद 7 अफराद इंतकाल भी कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 48,449 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.36% रही है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 3,567 अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर हुए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,000 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 48,449 टेस्ट किए गए। और अब बताएं आपको, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कौम की जगह पर लाजमी कोरोना टेस्ट का सदारती हुक्म मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि महकमा सेहत में हेल्थ केयर वर्कर्स पर हुक्म का तलाक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमरीकी सदर मायूस हुए। जो बाइडन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। दफातर और कंपनीज में मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है। ओमिक्रॉन गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खतरा बन गया। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वेरिएंट की निस्बत बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। सदर बाइडन का कारोबार और स्कूल खुला रखने का अज़्म। अमरीकी डॉक्टर फाउची ने खदशा जाहिर किया है कि हर अमरीकी ओमिक्रॉन का निशाना बन सकता है। ओमिक्रॉन का फैलाव संगीन होने लगा है। कई ममालिक में सूरत हाल खतरनाक। वबा पर तेजी से काबू पाने वाले चीन की हिकमत अमली के लिए ओमिक्रॉन लाया नए चैलेंजेस। 4 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के इनेकाद के लिए चीन परेशान। चीन के शहर ताइजिन और डेलिन में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। अमेरिका ओमिक्रॉन के निशाने पर डॉक्टर फाउची ने अंदेशा जाहिर कर दिया कि हर अमरीकी ओमिक्रॉन का निशाना बन सकता है। बाइडन ने कारोबार और स्कूलों को खुला रखने का अज़म किया है। माहिरीन जबकि इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। इंडोनेशिया ने शहरियों को बचाने के लिए ओमिक्रॉन बूस्टर के टीके शुरू कर दिए हैं। और मोहलिक वायरस की मोहलिक किस्म ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना का शिकार हो गए। वबा से कराची सबसे ज्यादा मुतासर है। पंजाब में भी केसेस की तादाद बढ़ने लगी। महकमा तालीम सिंध की हिदायत पर बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना की 5वीं लहर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को अपनी लपेट में लेने लगी। पाकिस्तान के बड़े शहर ज्यादा मुतासिर होने लगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। ट्वीट में कहा, मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अलामत शदीद नौयत की नहीं। उम्मीद है कुछ आराम से जल्द सेहतियाब हो जाऊंगा। बराह करम एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट भी तेजी से हमला करने लगा। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.45 रिपोर्ट की गई, जिसमें 95% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। सिर्फ कराची में 1433 केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब महकमा तालीम सिंध की जानिब से बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में भी ओमिक्रॉन लोगों को मुतासिर करने लगा। केसेस में तेजी से इजाफा हो गया। 50 अफराद में से 43 केसेस सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट। सूबे में मजमूई तादाद 52 तक पहुँच गई। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल 2021 अपोजिशन के एहतजाज और नारेबाजी की गूंज में मंजूर कर लिया गया। शदीद हंगामा आराई के दौरान बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। तवील इजलास के दौरान स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर किया गया। ऐवान में 1 दर्जन से जायद बिलों को मंजूर किया गया। वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक रहे। हुकूमत फिर कामयाब, अपोजिशन नाकाम। मिनी बजट कौमी असम्बली से पास। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू हुआ तो वजीर खजाना शौकत तरीन ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 पेश किया, जिस पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई हुई। सरकारी हसूल इंतज़ामी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 रिपोर्टेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी द क्लॉज 6
ऐवान में होने वाली पहली राय शुमारी में हुकूमत की अद्दी अक्सरियत 168 और अपोजिशन के 150 अरकान की राय सामने आई। दूसरी बार राय शुमारी में अपोजिशन के 146 और हुकूमत के 163 वोट निकले। इस तरह अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने हंगामा आराई के दौरान बिल की शिकवार मंजूरी दी। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में नतीजतन तरमीम मंजूर की जाती है, शिक 6 हज़फ करार पाती है। तवील इजलास के दौरान स्टेट बैंक तरमीम बिल 2021 भी मंजूर किया गया तो अपोजिशन चिल्ला उठी। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। कौमी असम्बली में बिलों का जुम्मा बाजार लग गया। बाबर अवान वजीर कानून फारूक नसीम ने बिलों की लाइन लगा दी। ऐवान में 1 दर्जन से ज्यादा बिलों को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के शोर में बिल की शिकवार मंजूरी जारी रही। Public Procurement Regulatory Authority Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, the clause 6 shall be omitted. इसी शोर में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल और इस्लामाबाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2021, ओगरा तरमीमी बिल 2021, गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक तरमीमी बिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल, वेस्ट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स तरमीमी बिल, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल, खवातीन को हिरासत करने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तरमीमी बिल, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल ऐवान में कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। और ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर। क्या चीज़ महंगी होगी, किस चीज़ में हुकूमत ने छूट दी है? वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। कहा कि 500 रुपये से ज़्यादा मालियत के फार्मूला दूध पर 17% GST लगेगा। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद ज़िमनी मालियाती बिल 2021 कसरत राय से मंजूर। मिनी बजट की शिकवार मंजूरी दी गई। मिनी बजट मंजूरी के बाद 500 रुपए के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर GST नहीं होगी। 500 रुपए से जायद मालियत के फार्मूला दूध पर 17% GST लगेगा। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। खाने पीने की अशिया पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। छोटी दुकानों पर ब्रेड, नान, चपाती, शीरमाल, बन, रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। दरामदी गाड़ियों पर तजवीज़ करदा 5% के बजाय 12.5% टैक्स आयद होगा। तमाम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बदस्तूर कायम रहेगी। मुकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी गाड़ियों पर 2.5% ड्यूटी आयद होगी। पहले 1300 सीसी की मुकामी गाड़ी पर 5% ड्यूटी लगाई जाएगी। 1301 से 2000 सीसी की मुकामी गाड़ी पर 10 के बजाय 5% ड्यूटी होगी। 2001 सीसी से ऊपर की मुकामी गाड़ी पर 10% ड्यूटी आयद होगी। 1801 से 2500 सीसी की हाइब्रिड गाड़ियों पर 12.75। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।